शब बरअत आ रही है और शब बरअत आती है तो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका एहतमाम खुसूसियत के साथ मुसलमानों में होता है। एक तो इस रात में इबादत करना, दूसरा इस रात में कब्रिस्तान जाना और तीसरा इस रात में हलवा बनाना। तीन काम खुसूसियत के साथ इस रात में होते हैं। आपको एक पार्टी मिलेगी, वो कहेगी कि शब बरअत कोई चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म। वो कहती जैसे नॉर्मल रातें हैं ऐसे ही शब बरअत है, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इस रात में कोई ख़ास एहतमाम नहीं करना चाहिए। ये पहली पार्टी। एक दूसरी पार्टी मिलेगी, वो आपको कहेगी कि इस रात में आप इबादत कीजिए, लेकिन इस रात में कब्रिस्तान जाना या हलवा पकाना ये सब नाजायज है। वो इन दोनों चीजों को नकार देंगे और हम अहले सुन्नत व जमाअत जो हैं वो सीधे और क्लियर तौर पर एक बात कहते हैं कि इस रात में इबादत भी करनी चाहिए, इस रात में कब्रिस्तान भी जाना चाहिए, इस रात में हलवा भी बनाना चाहिए। और अल्लाह ताला तौफीक दे तो अगले दिन 15 शाबान का रोजा भी रखना चाहिए। मैंने अहले सुन्नत को कोई पार्टी नहीं कहा, इसलिए कि अहले सुन्नत किसी पार्टी का नाम नहीं है। अहले सुन्नत उसको कहते हैं कि जो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम के तरीके पर अमल करते हैं, ये है अहले सुन्नत। और बाकी जितने अहले सुन्नत से निकलते चले गए तो वो पार्टी बनते चले गए, वो पार्टी बनते बनते अच्छी खासी हो गई है और भी और बढ़ेंगी। बहरहाल अब बात यह आती है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। पहली बात, इस रात में इबादत करना, इस रात में कब्रिस्तान जाना, ये दोनों चीजें रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत हैं। ये कोई गौसे पाक का तरीका नहीं बता रहा हूं मैं, किताब गौसे पाक ने किया है, गरीब नवाज ने किया है, साबिर पाक ने किया है। तो कुछ लोग कहते हैं अरे भैया हम दाएं बाएं वालों की क्यों माने, हम तो नबी की मानेंगे। तब के ये भी दाएं बाएं वाले नहीं हैं, ये भी नबी की औलाद हैं। चाहे गौसे पाक हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे मदार पाक हो, ये भी नबी की औलाद है। लेकिन इस रात में इबादत करना और कब्रिस्तान जाकर फातिहा करना, कब्रिस्तान जाकर फातिहा करना, यह खुद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। चुनांचे सैयदतना उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो प्यारे नबी की प्यारी ज़ौजा हैं, प्यारे नबी की बीवी हैं, वो इरशाद फरमाती हैं कि 15 शाबान की रात थी, यानी यही शब बरअत। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे हुजरे ही में आराम फरमाने के लिए लेटे। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि प्यारे नबी नहीं है, तो मैंने प्यारे आका को तलाश किया। जब मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश किया तो क्या देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा। अब आधी रात को प्यारे नबी कब्रिस्तान गए हैं तो जाहिर सी बात है कि टहलने तो गए नहीं होंगे, तो प्यारे नबी तो वैसे कब्रिस्तान टहलने नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इतनी रात में आप कब्रिस्तान तशरीफ ले गए तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह अल्लाह ही की, फातिहा ख्वानी ही की। और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद भी फरमाया, जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप इस वक्त यहाँ
तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, ये वो रात है कि अल्लाह ताला करीब वाले आसमान पर जलवागरी फरमाता है और जो भी उससे मग़फ़िरत तलब करता है, बख्शिश तलब करता है, अल्लाह ताला अता फरमा देता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात की अज़मत बयान फरमाई और हमें ज़हन में हिदायत दिया कि इस रात में इबादत करो, इस रात में कब्रिस्तान जाकर फातिहा ख्वानी करो। तो इस रात में इबादत करना और फातिहा ख्वानी करना, कब्रिस्तान जाना, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक बात। अब दूसरी बात आती है कि इसमें हलवा क्यों बनता है। तो एक बात समझ लीजिए कि जब प्यारे आका इस रात में इबादत करते थे तो ये रात प्यारे आका को प्यारी हुई कि नहीं, प्यारे आका को पसंद हुई कि नहीं। अब जब ये बात क्लियर है कि ये रात प्यारे नबी को पसंद है तो इस रात में वो काम करने चाहिए कि जो प्यारे नबी को पसंद। भाई इस रात में काम भी तो वो करो कि जो प्यारे नबी को पसंद। प्यारे नबी को कुरान करीम की तिलावत पसंद करो, प्यारे नबी को नमाज पसंद पढ़ो, नफल नवाफिल अदा करो, प्यारे नबी को जिक्र और अज़कार अल्लाह अल्लाह करना पसंद करो। ये तो हुए करने वाले काम, पढ़ने वाले काम। अब खाने वाले मामले, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना क्या पसंद था। फिर आइए सय्यदतना उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो इरशाद फरमाती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा और शहद पसंद था। कान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल अस्ल। हलवा कुरान हदीस शरीफ में मौजूद है। हलवा ऐसा नहीं है कि तर्जमा करना पड़े। युहिब्बुल हलवा, प्यारे नबी को हलवा पसंद था। तो जब ये रात प्यारे नबी को पसंद, इस रात में इबादत करो प्यारे नबी को पसंद, और इस रात में मियाँ खाना भी वो बना लो कि जो प्यारे नबी को पसंद। तो प्यारे नबी को हलवा पसंद था। मेरे वालिद गिरामी हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी इमाम सैयद मोहम्मद इंतखाब हुसैन कदीरी अशरफी मदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि मुझसे एक साहब कहने लगे कि साहब वो हदीस शरीफ में जो हलवा आया है कि युहिब्बुल हलवा, रसूल पाक को हलवा पसंद था, तो वो हदीस शरीफ में जो हलवा है उसका मतलब मीठा है कि रसूल पाक को मीठा पसंद था। तो हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी ने फरमाया कि हलवे में नमक तो हमारे यहाँ भी ना पड़ता, नमक और मिर्चों वाला हलवा तो हम भी ना बनाते हैं, हम भी चीनी वाले ही हलवा बनाए, मीठा ही हलवा बनता है हमारे यहाँ भी। तो प्यारे नबी को हलवा पसंद था। तो आप इस रात में हलवा बनाइए। और फिर एक कहावत है कि आम के आम गुठलियों के दाम। ये साले सवाब करना भी इस रात में प्यारे नबी की सुन्नत है ना। कब्रिस्तान जाओ वहां भी फातिहा करो और घर में हलवा बनाओ उस पर भी फातिहा करो। हलवा तुम खाओगे तुम्हारा फायदा होगा, ये साले सवाब करोगे मुर्दों का फायदा होगा। अपना फायदा भी करो खाओ, मुर्दों का फायदा करो, ये साले सवाब करो। लिहाजा ये शब बरात आ रही है, इस रात में खूब इबादत कीजिए, खूब अल्लाह अल्लाह कीजिए, अल्लाह ताला तौफीक दे। तो इस रात में हलवा भी बनाइए, अगले दिन रोज़ा भी रखिए। और शब बरात में गुज़िश्ता 60 सालों से महलानी बस्ती में मरकज़ अहले सुन्नत जामिया कदीरिया का सालाना जलसा होता है। दस्तारबंदी का महफिल मिलाद शरीफ होती है, रात भर अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, शब बरात के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। तो आप हज़रात से ये भी गुजारिश है कि शब बरात में महलानी बस्ती में सालाना जलसा होगा, आप हज़रात उसमें भी शिरकत फरमाएँ। हम लोग भी रहेंगे, बाहर के उलमा भी रहेंगे। और ये जलसा ख़ास तौर से इसलिए रखा गया कि इस इलाके में आतिशबाजी बहुत होती थी, तो वो आतिशबाजी को ख़त्म करने के लिए ये जलसा होगा तो लोग इस चीज़ से बचेंगे, बच्चे इस चीज़ से दूर रहेंगे। ये जलसा रखा गया तो माशाअल्लाह ये जलसा इस साल भी होगा। आप हज़रात में शिरकत फरमाएं और इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अब पूरी रात तो नफल अदा नहीं हो सकते ना, अब पूरी रात कब्रिस्तान में भी नहीं बैठ सकते, तो थोड़ी देर नवाफिल अदा करो, थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जाओ, फातिहा ख्वानी करो और फिर आप जलसे में भी बैठो, अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनो। और अपने बच्चों को एक काम से खास तौर से रोकिएगा, इस रात में रेस बहुत लगाई जाती है,
हमारे यहाँ कटघर से लेके और शाह गुलाब के साहब तक बड़ी रेसें लगती हैं और बड़ी आवारागर्दी का माहौल बनाया जाता है। ये रात आवारागर्दी का माहौल बनाने की नहीं है, ये रात आवारागर्दी करने की नहीं है, ये रात मोटरसाइकिल के पटाखे बजाने की रात नहीं है, बल्कि ये रात अल्लाह और रसूल का जिक्र करने की रात है। तो इस चीज से आप अपने आप को भी बचाएं, अगर आप लोग करते हैं कोई, और अगर आपके बच्चे करते हैं, आपके मोहल्ले के बच्चे करते हैं, उनको भी रोकथाम कीजिए ताकि एक अच्छा मैसेज जाए आवाम में। आजकल मुसलमानों की हर बात पर नजर रखी जाती है कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आप इस चीज पर गौर करें कि लोगों को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि इस रात में मुसलमान आवारागर्दी नहीं करते हैं, टहलने का और घूमने का मिजाज नहीं बनाते हैं, बल्कि इस रात में मुसलमानों का इबादत करने का मिजाज है, अपने आप को अल्लाह और रसूल के काम में लगाने का मिजाज है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शब बरअत की बरकतों से माला माल फरमाए।